हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पढ़ा था। आज उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन कल के लेक्चर में एक छोटा सा करेक्शन करना रहेगा आपको, है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव वन कॉमन रूट आयोटा रूट 3, जिसका आंसर आया था, ये जही मेन लिखवा दिया था मैंने। हालांकि ये जही एडवांस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो छोटा सा करेक्शन है, जस्ट डू इट। ओके, ठीक है ना। मेरे से कॉपी करने में दिक्कत हो गई थी, ये एडवांस में आया था एक क्वेश्चन। तो इट इज अ गुड थिंग ना कि एडवांस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो भी हमसे सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक है, प्रोसेस अपना सेम होता है। प्रोसेस क्या सीखा था अपन ने कि अगर आप रूट निकाल पाते हो, जैसे इसका और इसका रूट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसमें बी अटका हुआ है बीच में, तो रूट नहीं निकाल पाओगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड में से कोई एक यूज कर लो। देखो, आई पर्सनली प्रेफर एलिमिनेशन मेथड। सम ऑफ यू वर सेइंग दैट यू पीपल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट वुड हैव आल्सो वर्क फाइन, क्योंकि जो आंसर आपका एलिमिनेशन से आया है वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करा जाता है, जैसे कि यहाँ पे वन बी और -1 है कोइफिशिएंट, और यहाँ पे 1 1 बी है। तो दिख रहा है आपको कोइफिशिएंट्स जो है उसमें, दोनों के कोइफिशिएंट में एक ना एक अननोन छुपा हुआ है, ये बी। ओके, तो ये छोटा सा करेक्शन कर लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, विल डू वन मोर क्वेश्चन, वेरी इजी वन। लिखिए क्वेश्चन। इफ देर एग्जिस्ट if there exists at least one common root, at least one common लिखना है। There exists at least one common x which satisfies the equation which satisfy the equation x square plus 3x plus 5 is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c belongs to the set of natural numbers. Then find the minimum value of a plus b plus c. ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रेडी हो? क्वेश्चन एक बार पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन दो बार पढ़ो। जब तक क्वेश्चन खोपड़ी में घुस नहीं जाए ना तब तक पढ़ो। ओके, ट्राई करें। देखिए, बोला क्या यहाँ पे, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कॉमन रूट एक्स फॉर विच, सॉरी, फॉर विच नहीं, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस एंड दिस। बोल रहा है कि इसको और इसको सेटिस्फाई करने वाला एक एक्स तो है, एटलीस्ट वन कॉमन एक्स है, मतलब इन दोनों का एक कॉमन रूट तो डेफिनेटली है ना। सो क्वेश्चन क्या सजेस्ट करता है आपको कि क्वेश्चन सजेस्ट
that x square plus 3x plus 5 equals to 0 and ax square plus bx plus c equals to 0 have at least one root in common. Have at least one common root. अब ये मुझे एग्जाम में थोड़ी लिखना है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में एटलीस्ट एक रूट तो कॉमन है, और अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है तो वो कॉमन रूट को अपन अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, एंड लेट दैट कॉमन रूट बी अल्फा। तो अब अल्फा अगर कॉमन रूट है तो इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अरे रुको 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 रुको, मैं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देख पा रहा हूँ, देखो 135। आई जस्ट नोटिस कि आई कैन फाइंड द कोएफिशिएंट्स। कोमल का आंसर सही आया है। ओके, तो अगर इसका कोएफिशिएंट मैं देख पा रहा हूं, दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोमल फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट क्या आ रहे हैं बताइए मुझे। कॉम्प्लेक्स रूट, तो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे। देखिए ये वाली इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, क्यों? क्योंकि आप इसको निकाल कर देख लो ना, एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2x। सारे दिख रहा है आपको, नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो दोनों की दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो कॉन्जुगेट में होते हैं। पहला रूट अगर मैं p प्लस आयोटा क्यू मान लूंगा तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। अब आपको बोला है कि इसमें और इसमें एक रूट कॉमन है। हमने देखा है कॉम्प्लेक्स के केस में एक नहीं दोनों रूट कॉमन होते हैं। कैसे? मान लो ऊपर वाला फर्स्ट रूट कॉमन है तो इसका भी फर्स्ट रूट p प्लस आयोटा हो क्यू हो गया, तो नीचा वाला दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा बताइए? इसी का कॉन्जुगेट p माइनस आयोटा क्यू। यस और नो? ओके विनायक, आपका आंसर भी सही है। तो both roots common, they will have both roots common, these equations will have both roots are common। बोथ रूट्स कॉमन के बाद तो मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन लगा देंगे अपन, 1/a इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू 5/c। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई साहब, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अच्छा आप उल्टा चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हो, बट मैंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, a/1 क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, b/3 इज इक्वल टू c/5। ऐसा करने से जल्दी आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और a प्लस बी प्लस सी आर नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर्स? पता है अपने को क्या होते हैं? तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी ये निकालना है अपने को ये पता है a/1 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5। इन सबको मान लो कुछ, लेट अस अज्यूम कि ये सब k के बराबर है, दे आर इक्वल टू k, राइट। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, a/1 इज इक्वल टू k, मतलब a इज इक्वल टू 1k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 5k। यस और नो? तो a b और c का अपने को एक अंदाजन वैल्यू पता चल गया है कि a 1 का मल्टीपल है, b 3 का मल्टीपल है और c 5 का मल्टीपल होगा, और a प्लस बी प्लस सी, हेंस a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 1k प्लस 3k प्लस 5k। 1 का मल्टीपल प्लस 3 का मल्टीपल प्लस 5 का मल्टीपल, तो जब आप ऐड करोगे तो 4k 5k 9k। ओके, ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 9k के बराबर। अभी हमारा आंसर 9k आया है, बट आपको आंसर नंबर में देना है, k के टर्म्स में थोड़ी देना है। k तो अपन ने ऐसे मान लिया कि भाई ये तीनों क्वांटिटी बराबर है तो k के बराबर होगी, लेकिन आपको क्या बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो 9 मतलब a प्लस बी प्लस सी, इतना तो अपने को समझ में आ गया है कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। a प्लस बी प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 के टेबल में आने वाला एक नंबर है। तो 9 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा बताइए? 9 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? 9 इटसेल्फ। अरे नेचुरल नंबर बताना है ना आपको, 9 का आपको, पहली बात तो ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर होगा 9 के।
क्योंकि ये तीनों नेचुरल प्लस नेचुरल प्लस नेचुरल शुड बी नेचुरल, है ना। तो इतना तो अपने को समझ में आ गया कि सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 का मल्टीपल, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, यहां तक तो हर कोई कर लेगा। इसके बाद एक स्टेप आपको और सोचना है। प्लीज राइट इट डाउन, यहां तक लिख के रखें। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन नाउ, है ना। देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो कॉमन रूट के अपन कितने वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए अभी तक, और कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हाँ यार ये वाला तरीका लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रट नहीं सकता इंसान। आप रटने जाओगे तो फिर आपका आंसर आएगा ही नहीं। चलिए, तो हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 and bx square plus cx plus a equals to 0, have a common root. Have a common root and a, b, c, a, b and c are non-zero real numbers. Non-zero real numbers. Then find the value of, then sorry, ऐसा लिखिए a cube plus b cube plus c cube upon abc equals what? ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके चार ऑप्शन है। कर पाओगे क्या सॉल्व खुद से? मैं आपके दिमाग में देखना चाहता हूँ सबसे पहले क्या आता है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे? इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो कॉपी कर लो, क्वेश्चन कर लिया ना कॉपी? हम्म, देखो भाई, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, दोनों में एक कॉमन रूट है, दे हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, तो एटलीस्ट एक रूट कॉमन तो होगा ही होगा। अब आपको बोला है कि एंड ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी का वैल्यू निकालना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट दिए हुए हैं क्या इन दोनों इक्वेशन के? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या अपने को कोएफिशिएंट गिवन है? नहीं। देखो ये तो बड़ी खतरनाक इक्वेशन है। ए बी सी तीनों अननोन दिए हुए हैं। जैसे पिछली इक्वेशन में आप देखोगे ना, तो पिछली इक्वेशन में आपको एक बार, ये तो चलो फिर भी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी तीन अननोन थे अपने पास, ए बी और सी।
तीनों कोएफिशिएंट अननोन थे, लेकिन यहाँ पर आपको 135 दे दिया गया था, तो उससे अपने को काम आसान हो गया। यहाँ पर तो दोनों में नहीं दिया, तो रूट तो आप नहीं निकाल सकते। तो क्या करना चाहिए मुझे बताइए, एनीवन, क्या दिमाग में आ रहा है? आंसर इज 3। कैसे निकाला मेरे को आंसर ये बताइए विनायक। Sir, actually, I solved it through हेलो, options. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ऑप्शन से सॉल्व करा तुमने? कैसे बताइए। सर मतलब मैंने ये नंबर्स पुट किए उसमें, और जो आंसर 3 आ रहा था इसलिए ऐसा। ये कैसे कर दिया तुमने यार? ऐसे करना मुश्किल है ना। मेरे को तो नहीं लगता है कि ऐसे हो पाएगा। ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, इतना भी आसान नहीं है। देखो, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एबीसी दे रखा है, बीसीए दे रखा है, वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। हम कॉमन रूट को अल्फा मान सकते हैं, कॉमन रूट को अल्फा मान सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। आप अगर चाहो यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मकसद सेम होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों जो मेथड्स है ना, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम कर जाएगी, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो सारे अननोन है, जब अननोन बहुत ज्यादा हो ना तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करने को बोलता हूँ। यही मैंने आपको सिखाया था। व्हाट वी कैन डू, वी कैन से लेट द कॉमन रूट बी अल्फा एंड यूज एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेट द कॉमन, आपकी मर्जी है जो यूज करना करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर थोड़ा फास्ट होगा। लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, तो अल्फा अगर कॉमन रूट होगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी आना चाहिए। चलो लिख देते, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या करोगे, इसको आप हाइड कर दोगे। ठीक है, ये पूरा जो टर्म है ना पहला वाला, ये यू विल हाइड दिस। ओके, तो बचेगा क्या, बी सी सी ए। तो बी इंटू ए माइनस सी इंटू सी, तो बी इंटू ए माइनस सी इंटू सी, बी सी माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस अल्फा आएगा, मैंने आपको सिखाया ना, एक माइनस साइन लेते। फिर अगला अपन क्या हाइड करेंगे, अगला अपन ये हाइड करते, देखिए तो क्या आ जाएगा, इधर देखो हर कोई सामने, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी। चलेगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसीलिए यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए काम। क्योंकि यार अननोन इतने ज्यादा है ना कि एलिमिनेशन मेथड यूज कर भी लेंगे तो भी कैलकुलेशन अच्छी खासी लग जाएगी हमें। नाउ यहां पर देखिए क्या है, ए इंटू सी माइनस बी इंटू बी, तो ए सी माइनस बी बी, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए मुझे। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो अल्फा एक कट जाएगा, यस और नो, अल्फा कट जाएगा ना एक, तो बचेगा क्या अपने पास, देखिएगा है ना, यहाँ पे एक अल्फा रिमेनिंग रहेगा। इस वाले आइटम को अपन ऊपर पहुंचा देंगे और यहाँ पे एक माइनस साइन बचा रहेगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, मैंने इन दोनों को इक्वेट करा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बी ए माइनस सी स्क्वायर, तो उसको लिख दूंगा बी ए को ए बी माइनस सी स्क्वायर, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। और नीचे लिखा है ए स्क्वायर, अच्छा एक माइनस साइन आएगा, और नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी सी जो लिखा हुआ है, इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ। ये जो माइनस साइन है इसको हटा के मैं नीचे बी स्क्वायर माइनस, सॉरी, बी सी माइनस ए स्क्वायर कर सकता हूँ, बी सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू।
कॉमन रूट का वैल्यू कितना खतरनाक आया भाई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं इस कॉमन रूट को उठा के कोई भी इक्वेशन में डाल दूं। अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते तो भी आपका आंसर सेम आता, सेम आता एकदम। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों को अपन इक्वेट करके देखते हैं कि क्या आ सकता है। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस अल्फा इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस बी सी ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी को ऊपर भेज देता हूँ मैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी सी को ऊपर भेज दिया, और नीचे क्या है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, आगे देखो स्क्रीन पे। हाँ, आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी सी को मैं उल्टा लिखना चाह रहा हूँ, बी सी माइनस ए स्क्वायर। तो बाहर एक नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कट जाएगा। तो अल्फा के अपने पास दो दो एक्सप्रेशन आ गए। अब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो मतलब दोनों आपस में इक्वेट करना पड़ेगा। दोनों का आपस में इक्वेट करके देखते हैं अपन। सो लेट अस इक्वेट बोथ। सो या तो आप इसका नाम दे दो ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2। देखो जनरली मैं क्या करता हूँ, है ना, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जनरली व्हाट आई डू, आई एलिमिनेट अल्फा स्क्वायर एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन आई पुट इट बैक इन द इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं। फिर से सुनना मेरी बात, जब तक आपकी खोपड़ी में बात नहीं घुस जाएगी ना तब तक मैं रिपीट करूंगा। क्या करते हैं अपन, कॉमन रूट अल्फा मानते हैं और एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे अपन पहले। तो उससे भी सेम अल्फा का आंसर आएगा, सेम अल्फा का आंसर आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अल्फा का आंसर सेम आएगा, लेकिन उस अल्फा के आंसर को अपन दोबारा पुट बैक करेंगे इक्वेशन में। तो देखो इट डजेंट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये काफी खतरनाक अल्फा है ना। इसको पुट करोगे तो हालत खराब हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है फिर अल्फा है, तो उतना मजा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी बहुत सारे अननोन, अननोन पूरा अननोन ही है। तो जब ज्यादा अननोन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टिप लिख ले अपन। ये सब $1,000,000 टिप्स है भाई, ये आपको कोई किताबों में नहीं मिलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करना है। और बच्चे यही पूछते रह जाते हैं मेरे से कि सर हमको समझ में नहीं आता कौन से क्वेश्चन में क्या करें। तो भाई समझ में नहीं आता इसका मतलब आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं सोच रहे हो। तो टिप ये है कि इफ इफ अननोन्स आर मोर, आप क्या करेंगे, प्रेफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओवर एलिमिनेशन। प्रेफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर एलिमिनेशन। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली कॉमन सेंस वाली बात है। मैं आपको अगर नहीं समझाता तो आपको खुद प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आती। ठीक है, मेरे को तो किसी ने नहीं समझाया था ये सब चीजें। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने प्रैक्टिस किया तब मेरे को समझ में आया कि अरे यार यहाँ पे एलिमिनेशन लगाने में कोई फायदा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी आ रहा है। क्यों, क्योंकि अननोन ज्यादा है। तो इसको आप ध्यान रखें, आप है ना क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा। सो प्लीज राइट डाउन दिस टिप फर्स्ट, फिर अपन अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, तो दोनों इक्वेशंस को अपन इक्वेट कर लेते हैं। लेट अस इक्वेट बोथ द इक्वेशंस। तो इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर इज सॉरी अपॉन बी सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सर नो, कोई दिक्कत किसी को। अरे दोनों को इक्वेट कर दिया है, दोनों का एलएचएस बराबर है, आरएचएस इक्वेट कर दी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बीसी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी बीसी माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, बीसी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये चीज दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, दीज टू। तो ए बी माइनस सी स्क्वायर इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपना आंसर आ सकता है
क्यों? क्योंकि ए क्यूब यहां से आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए ना। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आने की संभावना मुझे लग रही है। देखते हैं। देखो भाई, ए बी इंटू ए सी करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इंटू ए सी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी सी। फिर ए बी इंटू माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए इंटू बी क्यूब। फिर माइनस ए सी इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो ए इंटू सी क्यूब। ठीक है। और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो लिखना आप लिखे। ठीक है। अच्छा, इसको भी खोल दो। बीसी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी। यहां तक लिखो। लिखो, क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए यहां से। सब कुछ है ना। देखो, ये ए स्क्वायर बी सी यहां पर भी है और ये ए स्क्वायर बी सी यहां पर भी है। अच्छा, ठीक है। सोचने तो दो थोड़ा सा। मैं क्या करता हूं कि ये, चलो सबको आरएचएस में भेज देता हूँ एक्सेप्ट दिस। इसको बाद में भेजेंगे अपन। तो आरएचएस में क्या लिखा है मेरे पास, ए की पावर में 4। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। ए की पावर में 4 और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सेम सेम है ना। ओके। ये माइनस ए बी क्यूब उधर आएगा, प्लस ए बी क्यूब, माइनस ए सी क्यूब उधर आएगा तो प्लस ए सी क्यूब। ठीक है। तो प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब, और ये माइनस 2ab स्क्वायर जो है वो इस तरफ आ जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी सी बन जाएगा, सॉरी, प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी ऑलरेडी है, और एक प्लस 2a स्क्वायर बी सी आ जाएगा। So this thing will become a की पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब इक्वल्स टू 3। एक मिनट रुक जाना। 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब। यहां तक लिख के रखो आप। आ रहा है क्या समझ में? ओके, लिसन नाउ। यहां से क्या कॉमन आ सकता है एलएचएस से, आरएचएस से? जल्दी बताइए मुझे, आरएचएस से क्या कॉमन आ जाएगा? ए। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो अपने को चाहिए था वो तो दिखाई देने लगा है अब। और आरएचएस में भी अपने पास 3a स्क्वायर बी सी है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी। तो ये एक ए और एक ए कट जाएगा। इज दैट ओके? और ये ए इंटू बी इंटू सी को आप नीचे पहुंचा दो यहाँ पे। तो 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। ठीक है। तो ये आ गया अपने पास आंसर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। इसका वैल्यू 3 के बराबर होगा। यहां तक लिखो पहले। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, डिसेंट क्वेश्चन था। लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिक सोचना बताया कि भाई पहला स्टेप जो होता है ना क्वेश्चन का, वही इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन रूट्स की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब आपका क्वेश्चन अगर गलत होगा ना तो आपको ही बुरा लगेगा। गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। इफ q of x is equal to 1x square
प्लस k माइनस 29 x माइनस k, ठीक है, एंड p ऑफ x इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 x प्लस k, ठीक है। देखिए बोथ आर फैक्टर्स, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ना, डिफरेंट है। बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, both are factors of a cubic polynomial p of x, then the largest value of k is, देखिए देन ये अपना लास्ट क्वेश्चन है कॉमन रूट का। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे एकदम एक से एक क्वेश्चन है। आप अगर क्लास नोट्स रिवाइज कर लोगे ना तो ही आपसे आईआईटी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अपन प्रैक्टिस और करेंगे। मैं आपको आज से डीपीपीस देना स्टार्ट करूंगा। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज, then the largest value of k is what? चार ऑप्शंस भी गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 33, थर्ड इज 23, ठीक है। पहले तो भाई क्वेश्चन पढ़ो, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाइज भी इट इज लिटिल ट्रिकी, ठीक है, इट माइट टेक सम टाइम। क्या बोला है यहाँ पे कि ये QX है और जो PX है, दोनों का फैक्टर, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल P ऑफ x। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे रिपीटेशन कर दिया ना, तो आप ऐसा कर लेना, क्वेश्चन में हल्का सा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे Q1x लिख लो और यहाँ पे Q2x लिख लो। बोथ आर फैक्टर ऑफ P ऑफ x, एक क्यूबिक के फैक्टर है। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज, पहले तो अपन इस चीज को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, क्यूबिक के फैक्टर है दोनों के दोनों। मैं आपको है ना पहले वो चीज समझाता हूँ रफ में। तो एक रफ कॉलम बनाएंगे मेरे साथ। देखो कोई भी क्यूबिक होती है ना, कोई भी क्यूबिक, वो किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्यूबिक के तीन फैक्टर्स हो सकते हैं ना, क्योंकि तीन रूट हो सकते हैं मैक्सिमम। आ रहा है कि समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? एक क्यूबिक के मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं? तीन फैक्टर हो सकते हैं, यस और नो? अच्छा, तो एक क्यूबिक के अगर तीन फैक्टर्स हो सकते हैं तो तीनों फैक्टर्स क्या होते हैं? लीनियर होते हैं ना। लीनियर मतलब एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन टाइप से कुछ कुछ होता है। अच्छा, अब आपको बोला गया है कि ये वाले जो क्वाड्रेटिक है, दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक, दे आर बोथ फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक। दे आर बोथ फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक। इसका मतलब क्या है पता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। प्लीज एवरीवन लिसन। 630, चलो 30 का एग्जांपल लेते हैं अपन। 30 को क्या आप लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, यस और नो? बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूं मैं आपसे, बहुत सिंपल सी। कोई मुझे बताएगा कि 30 के फैक्टर्स क्या क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 30? एनीवन? 30 के क्या क्या फैक्टर्स है आपके सामने तो लिखे हैं तीनों। 2 है, 3 है और 5 है। सही बात है ना? 2, 3 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 30। तो 2 इज फैक्टर, 3 इज फैक्टर एंड 5 इज फैक्टर। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है 30 का? फैक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो 30 को डिवाइड कर दे। तो 30 को डिवाइड करने वाले ये तीन नंबर्स तो है, और कोई तीन और कोई नंबर नहीं है।
एनीवन? अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। 2 into 3, ये भी तो 30 का फैक्टर होगा। 3 into 5, ये भी तो 30 का फैक्टर होगा। और 2 into 5 दैट इज 10। 2 into 5 ये भी 30 का फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? ये इंडिविजुअल फैक्टर्स तो है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ना 2 into 3 का, ये भी 2 into 3 का जो मल्टीप्लीकेशन है 6, वो भी तो 30 का फैक्टर है। 5 into 3 का जो मल्टीप्लीकेशन है 15, वो भी 30 का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओके, साकेत ने लिखा था आंसर, लेकिन काफी लेट आया। ठीक है, फेयर इनफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी तो पी ऑफ एक्स के फैक्टर कहलाएंगे। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये रेड वाला अंडरलाइन क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। मान लो ये Q1x है, मान लो, अज्यूम करने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे। इसको अज्यूम कर लो Q1x है। ठीक है, तो ये Q1x जो है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक। और उसी तरह से आप इसको Q2x मान लो। Q2x, दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक। तो Q1x और Q2x में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है, बताइए। दो क्वाड्रेटिक अगर एक ही क्यूबिक के फैक्टर है अगर, है ना, तो वो दोनों क्वाड्रेटिक में डेफिनेटली एक फैक्टर तो कॉमन होगा ही होगा। जैसे Q1x जो है, उसको मैंने x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ले लिया है। और Q2x को क्या ले लिया मैंने, x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यस और नो? अरे यार, कोई भी दो उठा लो ना इन दोनों में से, ये दोनों उठा लिया, एक फैक्टर बन गया। मान लेते हैं कि वो फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक नंबर 1 है। ठीक है, क्यूबिक मतलब क्या होता है, डिग्री 3। डिग्री 3, है ना। क्यूबिक के 3 फैक्टर्स होते हैं, वो मैंने लिख दिए। क्यूबिक का एक फैक्टर Q1 हो गया, और क्यूबिक का दूसरा फैक्टर Q2 हो गया। ये ठीक है। यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। लेकिन दोनों फैक्टर्स अगर, क्यूबिक के दो फैक्टर जब आएंगे ना क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर में देखिए कम से कम एक बार तो फैक्टर कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस बीटा। और एक्स माइनस बीटा तो कॉमन आ रहा है। यस और नो? और अगर एक्स माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, अगर एक्स माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों क्यूबिक के जो फैक्टर्स है Q1 और Q2, इनका एक रूट तो कॉमन है। Q1 और Q2 क्या है, इस किसी क्यूबिक के फैक्टर से। और हमने देख लिया कि क्यूबिक के दो फैक्टर्स अगर अपन लिखेंगे, कोई भी दो फैक्टर, यार अब ऐसे कोई भी एरा गैरा फैक्टर थोड़ी हो सकता है, इन तीनों में से ही कोई दो को चूज करना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई दो को चूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई दो को चूज करोगे, तो एक ना एक कॉमन रूट तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट वन कॉमन रूट आएगा। मतलब ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि Q1 और Q2 में एक रूट कॉमन है। दिस क्वेश्चन इज इनडायरेक्टली सजेस्टिंग दैट Q1 एंड Q2 हैव वन रूट कॉमन। ठीक है, हो सकता है कि दोनों रूट भी कॉमन हो जाए, हो सकता है कि दोनों की दोनों फैक्टर ये हो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि दोनों रूट कॉमन है या एक रूट कॉमन है। ऐसा भी हो सकता है ना कि Q1 भी ये हो जाए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यही का यही Q2 भी हो जाए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? So according to question, we can say that both the quadratics must have both Q1x and Q2x must have at least one root common. एटलीस्ट वन रूट कॉमन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये जो क्यूबिक है उसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जैसे 30 के फैक्टर्स जो है ना, नॉन प्राइम फैक्टर्स, नॉन प्राइम फैक्टर मतलब सिंगल सिंगल नहीं, डबल डबल, जैसे 2 into 3 एक फैक्टर ये हो गया, 3 into 5 एक फैक्टर ये हो गया। अब ये 2 into 3 और 3 into 5, ये 6 और 15 है। 6 और 15 में भी आपस में एक फैक्टर कॉमन है, क्या? 3। इन दोनों में आपस में एक फैक्टर कॉमन है 3। वैसी ही एकदम बात हो रही है।
एकदम वैसी ही बात हो रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए, तो हो सकता है इन दोनों में एटलीस्ट एक रूट तो कॉमन हो। तो अगर अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बोथ Q1 एंड Q2 मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट कॉमन, तो ऐसा भी हो सकता है कि बोथ रूट्स कॉमन हो। तो एक चुपके से चेक कर लेते, फॉर चेकिंग फॉर टू बोथ रूट्स कॉमन, फॉर बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। तो बोथ रूट्स कॉमन के लिए अगर आप चेक करोगे ना, तो देखिए क्या बड़ा इजी होता है। 1/2, फिर ये बड़ा सा लफड़ा अपॉन बड़ा सा लफड़ा, ठीक है। तो 1/2 प्लस वो बड़ा सा लफड़ा, लफड़ा 1 बोल देता हूँ, इसको लफड़ा 2, और ये माइनस के अपॉन प्लस के, राइट, माइनस के अपॉन प्लस के। यहीं से पता चल गया कि ये नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि हाफ इज इक्वल टू लफड़ा 1 अपॉन लफड़ा 2 इज इक्वल टू -1। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही देखोगे तो दोनों इक्वल नहीं है, तो तीनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? दे आर नॉट इक्वल ना, हाफ और -1 इक्वल नहीं है, हाफ और -1 इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? नॉनसेंस। योर इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क इज स्लो। ओके, आपको अगर मेरा नेटवर्क लैग करता हुआ दिखाई दे तो बता देना। आज मेरे यहाँ नेट स्पीड थोड़ी सी कम है, पता नहीं क्यों, बारिश हुई है बहुत ज्यादा, मे बी इस वजह से, फिर भी बता देना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो बोथ रूट्स कॉमन तो नहीं हो सकते। अब अपन केस 2 देखते हैं, वन रूट कॉमन। ओके, वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन के लिए अपन क्या बोलते हैं? लेट द कॉमन रूट बी अल्फा एंड प्रोसीड। अच्छा, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना चाहते हो क्या? क्या आपके अंदर हिम्मत है? देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना यहाँ पे गलत नहीं होगा, बट कैलकुलेशन देखो टफ हो सकती है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा करोगे तो इट कैन बी अ लिटिल टेडियस, बट आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरूर लगा सकते हो। मैं यहाँ पे है ना एलिमिनेशन से ही काम चला लूंगा, एलिमिनेशन से काम हो जाएगा। तो वन रूट कॉमन की कंडीशन लगा देते हैं अपन। तो यहाँ पे लेट द कॉमन रूट भी अल्फा बोल देता हूँ। लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। अगर कॉमन रूट अल्फा है तो यहाँ पर आप अल्फा डाल दो, अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 अल्फा माइनस के, लिख दूं? अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 अल्फा माइनस के इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा डाल दो, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 43 अल्फा। तो ये क्वेश्चन मेरे को दिख गया है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है यार, प्लस के, क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। व्हाट शुड वी डू? वी शुड यूज एलिमिनेशन। अच्छा बेटा बता, मुझे एलिमिनेशन यूज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई एलिमिनेट? क्या एलिमिनेट करूं? अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चुपके से 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? जैसे ही आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे 2 अल्फा स्क्वायर और 2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या? यहाँ पे 2 के, ये तो 0 हो गया, तो 2 के माइनस 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 58 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 के माइनस 43, ठीक है, इंटू अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 के इक्वल्स टू 0। अब ये 2 के और ये 2 के कटेगा, -58 माइनस माइनस प्लस 43, ठीक है, इंटू अल्फा, और इधर आ जाएगा -3 के इक्वल्स टू 0।
तो -58 + 43, ये 8 - 3 5 और 5 - 4 1, 15 आ जाएगा नेगेटिव का, -15 अल्फा, और वो उधर 3k पहुंचा दो। ओ, तो अल्फा का वैल्यू अपने पास, चलो कुछ ना कुछ तो आया, 3k/5 विथ नेगेटिव साइन। यस और नो? क्या करते थे अपन? अल्फा निकालते थे और उसको पुट बैक करते थे फिर से कोई एक इक्वेशन में, तो कोई भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड में डाल दो। ठीक है, मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये रेड वाली इंक से जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे 2 2 2, उसको इग्नोर कर देना। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है? α² + k - 29। ओके सर, इन द डिनोमिनेटर इट इज 15। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो अल्फा इज इक्वल टू -k/5। ओके, so k - 29 इंटू अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा -k। दिस इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? मैं इसको अब पुट करना चाह रहा हूँ ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन में अगर मैं अल्फा की जगह, पुट अल्फा की जगह, अच्छा, -k/5, हो सकता है मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए ना, तो अगर हो जाता है तो आपको 2-3 मिनट बस वेट करना रहेगा। ठीक है, मेरे को बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं आज, हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाए, हो सकता है मैं ही रीस्टार्ट कर दूं अपने तरफ से। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बट 2-3 मिनट आप वेट करेंगे, इट विल बी बैक। फाइन, ओके। तो अपन अल्फा की जगह यहाँ पे -k/5 पुट कर देंगे, -k/5 अपन पुट कर देंगे, प्लस k - 29 इंटू अल्फा। अल्फा की जगह क्या पुट करना है? -k/5, तो यहाँ पुट कर दूं -k/5, -k। अब देखो यार, ये बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन नजर आ रही है, लेकिन हम लोग डरते हैं क्या? कर लेंगे सॉल्व, लेट अस सॉल्व इट। तो तीनों में से देखिए आप क्या कर सकते हो। k²/25 माइनस k इंटू k - 29 अपॉन 5 माइनस k इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे, तीनों में से k कॉमन ले सकते हो और फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम 25 आता हुआ नजर आ रहा है, सो दिस विल बिकम k² माइनस k, इधर से कॉमन आ चुका है ना, तो k ही रहेगा, सॉरी, k माइनस k। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे 5 भी तो आएगा ना, क्योंकि ऊपर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू k - 29, और यहाँ पे 25 k आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। k - 5 इंटू k आ जाएगा 5k, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 29 इंटू 5 आ जाएगा 145, -25k, और इधर आ जाएगा k। ठीक है, तो k - 5k हो जाएगा -4k। अरे यार, सुनो सुनो सुनो, -5 -25 -30, अपना आंसर आने ही वाला है, क्योंकि एक ही तो अननोन है के, और वही निकलने वाला है। -30 + 1, -29k प्लस 145 इंटू के, और ये अपॉन 25 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दो, तो के की दो वैल्यू आएंगे यहाँ से, आइदर k इज इक्वल टू 0 और 29k का नेगेटिव प्लस 145, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे k नहीं आएगा ना, k तो कॉमन हो जाएगा ना, k कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो इधर यहाँ पे 1 आना चाहिए। k कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पे 25 आएगा, नॉट 25k। एक छोटा सा करेक्शन कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली अपने पास, -4k और 120, -4k प्लस 120।
ओके ग्रेट। तो बेसिकली -4k + 120 इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 120, तो k इज इक्वल टू 30 आ जाएगा अपने पास आंसर यहाँ से, और k इज इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं ना k 30 या 0 में से क्या ऑप्शन में दिया है। तो 0 और 30 दोनों गिवन है, 0 और 30 दोनों गिवन है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा 0 और 30 में से, विच शुड आई एक्चुअली गो फॉर। आपको बोला है देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के लास्ट, हाँ यस एग्जैक्टली बेटे सही कह रहे हो 30। यहाँ पे बोला है देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। अच्छा मेरा ये इंटरनेट जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, ओके मैं इसको एक बार है ना रीसेट करने वाला हूँ। तो आप वेट करेंगे जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स है ना, फिर मैं अटेंडेंस लूंगा। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के विल बी 30, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सक्यूज मी, 30। So k is equal to 30 is your final answer. ठीक है, प्लीज कॉपी डाउन। अब अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, रैशनल फंक्शन की रेंज स्टार्ट करेंगे। हाय स्टूडेंट्स, थोड़ा अननोन एरर आ गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी अपन नेक्स्ट टाइटल। इसी के इसी चैप्टर का नेक्स्ट टाइटल है रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, एंड आफ्टर दैट रैशनल एक्सप्रेशन भी अपन देखेंगे इवेंचुअली। रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखो मैंने आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लगाना होता है। ठीक है ना, बट एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितना मैं आपको क्लास में कराता हूँ उससे आसानी क्वेश्चन आएंगे। हम लोग बहुत अच्छा डिफिकल्टी लेवल टच कर लेते हैं क्लास में। आप अगर जेई मेंस के पेपर देखोगे ना तो वो अपने क्लास नोट से काफी आसान होते हैं। तो आप अगर इतना ध्यान से समझ लोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपना मेन टारगेट होता है जेई एडवांस का। जेई एडवांस के हिसाब से देखोगे तो वी डू गुड क्वेश्चंस। ठीक है, कभी कभार अपने क्वेश्चंस जो होते हैं वो जेई एडवांस के लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं, बट वो ज़्यादा रेयरली नहीं होगा, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉमन रूट्स के जितने भी नोट्स थे वो आप लिख के रखना अच्छे से। एंड आपको मैं आज एक प्रैक्टिस शीट दूंगा। ठीक है, बाई चांस अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, और प्रैक्टिस शीट अगर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं कई बार क्या है ना भूल जाता हूँ। तो बाई चांस अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो उनके लिए आई विल स्टार्ट दिस रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं ना, एक एक्सप्रेशन लेता हूं मैं आपके सामने, y इज इक्वल टू 2x + 3। अच्छा कोई भी बच्चा इस क्लास में है ना, प्लीज ट्राई टू स्पीक। मैं आपको 15 मिनट ही पढ़ाऊंगा बस, अभी ओनली 15 मिनट्स, थोड़ा सा ही अपना लेक्चर बचा है। तो y इज इक्वल टू 2x + 3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अपन ने क्लास 10 में पढ़ा था ना, ये ax + bx by + c वाला फॉर्म है। ये y को इधर ले लोगे तो 2x - y + 3, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अरे क्लास 9th में भी पढ़ा था अपन ने कि इसको ड्रॉ करोगे, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते थे ना, x और y को अपन जीरो डालते थे, y कुछ आता था, इसको जीरो डालेंगे x कुछ आता था, और स्ट्रेट लाइन आ जाता था। यस और नो, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊंगा तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ समथिंग लाइक दिस रफली। अच्छा, कोई भी बच्चा इस क्लास में मुझे बताना चाहेगा कि इस ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 2x + 3 का। इस ग्राफ की रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस ग्राफ। रेंज मतलब क्या होता है, सबसे छोटा से सबसे बड़ा वैल्यू। मतलब ये ग्राफ सबसे नीचे कहाँ तक जाएगा, ये नीचे पाताल लोक तक जाएगा।
और ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर आकाश लोक तक जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी, और सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप इसकी रेंज लिखिए, है ना, इसकी आप रेंज लिखिए, तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब दुनिया भर के सारे नंबर्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो y बिलोंग्स टू r। तो हम वही रेंज निकालना अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, एग्जैक्टली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, लीनियर एक्सप्रेशंस की रेंज जो होती है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिखिए। अच्छा, आप लोगों का कंसेंट्रेशन पूरा है आगे, मैं किसी से भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, प्लीज आप है ना अटेंटिव रहना। अब अगर मैं ना ऐसा कुछ दे देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू 1/2x+3, ठीक है, और इसकी रेंज निकालना है अपने को, क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसकी रेंज, थोड़ा सा सोचिए, बस 10 to 15 सेकेंड सोच कर देखिए कि इसकी रेंज अगर निकालना होगा अपने को तो 1/स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसे निकालेंगे। भी देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि रेंज का मतलब होता है कि ये जो 2x+3 है, ये आपको कौन कौन से आउटपुट दे सकता है, ये आपको कौन कौन से आउटपुट दे सकता है। तो ये अपने को दुनिया के हर आउटपुट दे सकता है, ऐसा अपने को समझ में आया। y इज इक्वल टू 2x+3 हमें दुनिया के सारे आउटपुट दे सकता है, ठीक है, लेकिन y इज इक्वल टू 1/2x+3 अपने को दुनिया के सारे आउटपुट्स नहीं दे सकता है, ठीक है, ये हमें दुनिया के सारे आउटपुट्स नहीं दे सकता है। देखिएगा ध्यान से ना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीज है जो आपने लाइफ में शायद कभी ना कभी देखी होगी बट कभी ऑब्जर्व नहीं करा होगा। सो लेट अस स्टडी। यार देखो, पता है आपको ये चीज, 1/समथिंग, 1/एनीथिंग करके कुछ भी एक्सप्रेशन आता है ना, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बिकम जीरो, एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं बन सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो ये कभी नहीं बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा रहा हूं आपको उसका मतलब। देखो, कोई भी क्वांटिटी जीरो कब होती है, जब उसका न्यूमरेटर जीरो हो, यस और नो। अगर उसका न्यूमरेटर जीरो हुआ या हो सकता है कभी जीरो, तब जाके वो क्वांटिटी जीरो होगी। डिनोमिनेटर के जीरो होने से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है, डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो जाए लेकिन न्यूमरेटर जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये पूरी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि 1/समथिंग करके कुछ भी आता है ना, दिस कैन नेवर बिकम जीरो। और रेंज क्या होता है, आउटपुट। रेंज क्या होता है, आउटपुट, मतलब इस पूरे फंक्शन का ना आउटपुट कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, इट कैन नेवर बिकम जीरो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर नीचे इन्फिनिटी आ गया तो 1/इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, ये तो जीरो हो जाएगा, नीचे बहुत बड़ा नंबर तो आंसर जीरो आता है, आपने सिखाया था। नहीं, वो एग्जैक्ट जीरो थोड़ी आएगा, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, ये जीरो से बहुत क्लोज रहेगा बट इट विल नॉट बी एग्जैक्ट जीरो, दिस विल बी 0.00001, बट नॉट एग्जैक्ट जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/1 समथिंग ऐसे करके क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मतलब इसका आउटपुट कभी जीरो नहीं हो सकता, और आउटपुट ही तो रेंज हो सकता है, आउटपुट ही तो रेंज होता है। तो इसकी रेंज पता है क्या होगी, इसकी रेंज होगी, दिस कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ये सारे रियल नंबर ले सकते हैं। आपको पता है ये, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको, कि ये जो आइटम है ना, ये जो आइटम एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ये उसके अलावा सारे नंबर्स हो सकता है। क्यों, आप टेल मी एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड, आप कोई भी नंबर बताइए, y इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है, मतलब 1/2x+3, चलो इसका आंसर 1 आ सकता है क्या, हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको कोई ना कोई x तो मिल जाएगा। क्या इसका आंसर 2 आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चलो देख ही लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4x+6 आएगा। तो मतलब
6 को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू -5/4। तो दिख रहा है आपको, जब x का वैल्यू -5/4 रखोगे तब आपका y का वैल्यू 2 आ जाएगा। मतलब y का वैल्यू 2 आ सकता है, ऐसे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 4.5 भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता। तो आप क्या बोलोगे कि ये दुनिया के सारे नंबर्स आउटपुट में दे सकता है बट 0 नहीं दे सकता। अब साकेत आपने जो आंसर दिया उसमें क्या गलती है वो मैं बताता हूँ। साकेत ने आंसर दिया है कि ऑल रियल नंबर -3/2, 3/2 डाल, -3/2। यहाँ पे अगर अपन -1.5 डाल देंगे ना तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। बट है ना, आप साकेत जो आंसर दे रहे हो वो इनपुट के अकॉर्डिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या क्या हो सकता है ना, और क्या नहीं हो सकता आउटपुट। तो आउटपुट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बट आप क्या बोल रहे हो मुझे कि -1.5, तो वो क्या है, इनपुट। भाई ये -1.5 इनपुट नहीं ले सकता है, तो वो तो इनपुट हो गया। इनपुट वाली चीज को अपन डोमेन कहते हैं। अपने सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल, डोमेन अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, दैट मतलब इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और मे बी मार्च के अराउंड अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हो कि ये डोमेन है, आप ये इनपुट नहीं दे सकते -1.5। ठीक है, दिस इज द इनपुट दैट यू कैन नॉट गिव। बट अपने को आउटपुट देखना है, आउटपुट 0 नहीं आ सकता है। तो ये हो गया ओरल तरीका सोचने का। यहाँ पर है ना, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, आप में से बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी गई होगी इसको समझने में, फर्स्ट वाले तरीके को। सेकंड तरीका क्या होता है कि आप है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। रेंज निकालना है तो जस्ट y इंटू 2x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो सेकंड तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे आंसर थोड़ा सा विजिबली फास्ट आ जाता है। देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/2x+3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy+3y इज इक्वल टू 1। तो 2xy इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो x आ जाएगा 1 माइनस 3y अपॉन 2y। ठीक है बेटा, इधर देखो हर कोई प्लीज। हाँ, सामने देख रहे हो ना आप लोग, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, ये चीज जल्दबाजी नहीं है अपने को किसी चीज की। आप बताइए कि यहाँ पर, अब बताइए y जो होता है वो आउटपुट होता है और x होता है इनपुट। अब अपन ने बाजी पलट दी है, पहले क्या आ रहा था अपने पास, आउटपुट इधर था और इनपुट इधर था। कोई बात नहीं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही थोड़ा इंस्पेक्शन करने की कोशिश करी, तो हमको समझ में आया कि ये जो आउटपुट है वो क्या वैल्यू नहीं ले सकता। बताइए, जो y है, y यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 हो भी गया तो भी चलेगा, बट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो y है दैट इज आउटपुट, तो आउटपुट क्या क्या नहीं हो सकता है, आउटपुट क्या क्या नहीं हो सकता, आउटपुट कैन नॉट बी 0। क्योंकि आउटपुट अगर 0 हो गया तो उसके लिए ये आर एच, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉनसेंस, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब ये जो x है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब y आउटपुट 0 करने के लिए, आउटपुट 0 करने के लिए जो इनपुट होता अपना x, वही नॉट डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है? आउटपुट को अगर 0 करना है, आउटपुट को अगर 0 कर दिया तो जो इनपुट आता उस आउटपुट के लिए वो क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। मतलब ऐसा इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए आउटपुट 0 हो जाए। ऐसे आप चेक कर लो। कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि आप है ना ऐसे x को अकेला कर लिया करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और y चेक कर लिया करो कि इधर RHS के हिसाब से y क्या नहीं हो सकता है। तो आपने क्या बोला, y कैन नॉट बी 0, y 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज y 0 हो गया उसके लिए x एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से भी आप क्या बोलोगे कि y सारे रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। अगर 0 हो गया तो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। धीरे धीरे अपने को अपना लेवल बढ़ाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। y इज इक्वल टू 7x, सॉरी, y इज इक्वल टू 1/7x+5। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका रेंज क्या होगा? बड़ा आसान है सोचना।
मैं तो मेथड 1 आई कैन थिंक ओरली, आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से, ना ना ना, सुन नहीं रहे हो आप लोग, प्लीज ध्यान से सुनो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज की, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, फिर एक और क्वेश्चन में कराऊंगा, इट विल हार्डली टेक 1 more minute। ठीक है, देखो मेथड 1 क्या है कि 1/समथिंग कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो ओरली कर डाला ना यार अपन ने कि y कैन बी एनी रियल नंबर बट जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है बस, क्योंकि जीरो होने के लिए न्यूमरेटर के जीरो होने का स्कोप होना चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता है, तो ये y कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू 7x+5 इज इक्वल टू 1, तो यहां से भी सेम आंसर, एकदम सेम क्वेश्चन दिया मैंने आपको, सेम क्वेश्चन, तो 7x y+5y इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 - 5y/7y इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो साफ साफ नजर आ रहा है बेटा कि ये y नीचे आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज नॉट डिफाइंड हो जाएगा उसके लिए x, तो मतलब y को देखो इधर, प्लीज मेरा एक स्टेटमेंट सुन लो, ये y को जीरो बनाने के लिए, आउटपुट को जीरो करने के लिए, या आउटपुट को जब अपन जीरो करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ना ये पूरा क्वांटिटी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब इनपुट नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब आउटपुट जीरो करने के लिए इनपुट नॉट डिफाइंड है, आउटपुट जीरो करने के लिए इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई इनपुट ऐसा है ही नहीं जो आउटपुट को जीरो बना सके, मतलब कोई एक्स का वैल्यू ऐसा है ही नहीं जिसके लिए वाई जीरो हो जाए। सोच पा रहे हो आप लोग सिस्टमेटिकली बिना किसी दिमाग में लोड के, तो यहां से भी आप बोल सकते हो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल जीरो। लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x² - 16x + 3, इसकी रेंज निकालना है अब आपको, अब ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या इसकी रेंज निकालते आते हैं आपको, मैंने आपको सिखाया है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसकी रेंज निकालने के 3 तरीके बता सकता हूं मैं आपको, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया है, क्या? नाउ लिसन, लिसन केयरफुली, x² - 16x + 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या करो, मेथड 1 होता है डायरेक्टली, रेंज क्या होता है मैंने आपको सिखाया था, रेंज होता है, देखो इधर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, रेंज क्या होता है, ऊपर अपवर्ड फेसिंग बनेगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, रेंज होता है ये सबसे छोटे वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सबसे छोटे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4a, याद है, भूल गए, भूलना नहीं है किसी भी हालत में, x कोऑर्डिनेट -b/2a होता है, बट y कोऑर्डिनेट ये होता है, तो y कोऑर्डिनेट ये होता है, यहां से लेकर ऊपर इंफिनिटी तक रेंज होता है, तो y बिलोंग्स टू -d/4a से लेकर इंफिनिटी तक रेंज जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता इसके रूट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हो सकता है इसके रूट आ रहे हो, वैसे इसके रूट आ रहे हैं, तो चलो ऐसा बना दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, रेंज होगा ये मिनिमम वैल्यू -d/4a, ये होता है -d/4a, और ये होगा -b/2a। ठीक है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो आराम से, आपको पूरा अच्छे से, अच्छा -d/4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा बिकॉज वो रेंज होना पॉसिबल है। ठीक है, तो माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा इसका, b² - 4 × a × c, तो माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, तो बस आपका आंसर आ चुका है, 16² कितना होता है, 256 - 12। ठीक है, तो 256 - 10 करेंगे तो 246, -2 करेंगे तो 244। ठीक है, 244 डिवाइडेड बाय 4 है, उसका भी ध्यान रखेंगे ना। ओके, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो दैट विल बी 61, और नेगेटिव है बाहर उसको भूल मत जाना, तो -61 से लेकर इंफिनिटी, तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आप है ना परफेक्ट स्क्वायर बना लो, मेक परफेक्ट स्क्वायर, क्या आपको याद है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, x² - 16x, मैंने आपको ट्रिक बताया था,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3। क्या ट्रिक बताया था कि ये जो 16 है इसका हाफ कर दो, तो x माइनस 16 का हाफ कितना होता है 8, उसका होल स्क्वायर, फिर इसी ये जो 3 इसको रहना दो यहाँ पे, फिर इसी 8 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता था -64, तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस, बस इतना ही होता था। अगर आप भूल गए हो तो पुराना लेक्चर रिवाइज करना। क्या बताया था मैंने, इसका हाफ कर दोगे 8, वही आ जाएगा आपका x माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर 8 का होल स्क्वायर चुपके सब्ट्रैक्ट करना होता था, x माइनस 8 का होल स्क्वायर -61। तो अब ये वाली क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब इसका वैल्यू मिनिमम हो, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, है ना। तो इसका y मिनिमम कितना हो जाएगा, -61, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, तो रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू, बस हो गया अपना, है ना, -61 से लेकर इन्फिनिटी। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी डीपीपी, या फिर सीधे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन कॉमन रूट्स। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भेज दिया जाएगा। बाई चांस अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देखते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा लेट हो जाएगा, बट आई विल पोस्ट इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, बाय एवरीवन, थैंक यू।